दिल्ली में एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। इनकी लगातार पहचान की जा रही है और इसी पहचान के साथ दरअसल अब इनके खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस की ऑपरेशन सेल की तरफ से 5 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई। इनको गिरफ्तार किया गया FRRO के जरिए, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है उसके जरिए इनको वापस डिपोर्ट करने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया कि भैया जाइए, अपने घर रहिए, अपने देश रहिए, वहीं कमाइए, वहीं खाइए, वहीं का संसाधन जो है वो आप खत्म करिए। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। गलत तरीके से ये भारत में घुसे और कई साल से ये यहां रह रहे थे। इनकी पहचान की गई है। कैसे पकड़े गए समझिए। दिल्ली पुलिस ऑपरेशन चला रही है। साउथ वेस्ट जिला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी जो है वो मिली। इन 5 को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। पुलिस के ऑपरेशन सेल ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और अब इनको वापस भेजने की कवायद शुरू की गई है। 5 बांग्लादेशी नागरिक जो हिरासत में लिए गए, भारत में रहकर नौकरी कर रहे थे। 3 पुरुष और 2 महिला इनमें हैं और साथ ही लगभग 8 साल से भारत में ही अवैध तरीके से छिपे हुए थे, रह रहे थे, यही नौकरी करने की कोशिश कर रहे थे। और जांच में एक बड़ा खुलासा जो हुआ है उसके जरिए अब बाकी लोगों की भी पहचान जो है वो की जा सकती है। इसमें सबसे बड़ा खुलासा, किसी के पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था, सभी गलत तरीके से ही भारत में रह रहे थे। इनके पास बांग्लादेश के आईडी कार्ड और बांग्लादेश के ही बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपीज जो हैं वो बरामद की गई है। इनको दिल्ली के पालम इलाके से पकड़ा गया है। हरियाणा कनेक्शन में इनका सामने आया है। ये समझिए दिल्ली के पालम से इनका कनेक्शन क्या है। दरअसल पालम गांव से ये अवैध नागरिक बांग्लादेश के पकड़े गए, जिनको पालम इलाके से पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है और साथ ही मजदूरी की तलाश में ये सभी आए थे। यहां अलग अलग तरीके से इनसे पूछताछ की गई, डॉक्यूमेंट्स इनसे बरामद किए गए हैं। इनको वापस भेजने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कोसली इलाके में नौकरी करते थे, मजदूरी करते थे। ये जो है उसी से अपना ईंट भट्ठे में पैसा जो है वो कमाया करते थे मजदूरी करके। मालिक ने काम से निकाल दिया जब, तो ये हरियाणा से दिल्ली चले आए और कई बार ऐसा देखा गया कि सस्ती मजदूरी के नाम पर ऐसे लोगों का बिना वेरिफिकेशन किए ही नौकरियों पर इनको रख लिया जाता है। खास करके जो छोटे छोटे काम है उस तरह के मामले में ये बड़ा एक्शन सामने आया है। अब इन नागरिकों को डिपोर्ट किया जाएगा, जल्द शुरू हो जाएगा डिपोर्टेशन का प्रोसेस। लेकिन इनकी पहचान क्या की गई है, इनके पास से जो डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं उसके आधार पर इन 5 की पहचान जो है वो कर ली गई है। 3 पुरुष 2 महिलाओं के नाम अब आपको बताते हैं। आकाश है ये, ढाका का रहने वाला, बांग्लादेश की राजधानी ढाका का रहने वाला था ऐसा मालूम हुआ। शामिली खातून, ये बांग्लादेश के कुरीग्राम की रहने वाली हैं। 2 महिलाएं इसमें बरामद की गई। मोहम्मद नाइम जो है वो भी उसी जिले का रहने वाला है, बांग्लादेश के कुरीग्राम इलाके का ही, 27 वर्षीय है। फिर दूसरी महिला जो है हलीमा बेगम, 40 वर्ष की उम्र इसकी है, ये भी कुरीग्राम की ही रहने वाली है। और फिर एक 13 साल का नाबालिग जो है मोहम्मद उस्मान, वो भी कुरीग्राम का रहने वाला, एक दूसरे से रिश्ते में सब लगते हैं। इन 5 को गिरफ्तार किया गया। अब आगे क्या होगा, इनको गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन भारत में इनको बहुत दिन तक नहीं रखा जाएगा। फिर इनके खिलाफ एक एक्शन शुरू होता है, वो एक्शन है डिपोर्टेशन का एक्शन। इन नागरिकों को, 5 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के बाद अब कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई है। FRRO की एंट्री होती है डिपोर्टेशन प्रोसेस के लिए। FRRO क्या है? FRRO यानी कि फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के तहत इनको वापस भेजा जाएगा। पहचान के बाद इनको वापस इनके देश भेजने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। इन्हीं की मदद से इनको डिपोर्ट किया जाएगा। प्रोसेस शुरू हो चुका है। इससे पहले भी 7 बांग्लादेशियों को जो पकड़ा गया था उनको भी पुलिस ने इसी तरह से गिरफ्तार किया था। बताया था कि सभी जो हैं वो अवैध रूप से ही दिल्ली में रह रहे थे। और अब एक तरफ दिल्ली में कार्रवाई हो रही है, लेकिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बांग्लादेशियों के मुद्दे पर 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में बयानबाजी हो गई। एक तरफ ममता बनर्जी की तरफ से आज एक मार्च निकाला गया, कहा इन मुद्दों के नाम पर बंगालियों को देश भर में टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने बंगाली अस्मिता से जोड़ा। अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है, 1 साल से कम का वक्त है, इस वजह से ममता बनर्जी भी इस पर हमलावर हैं। दूसरी तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा आरोप लगा रहा है कि टीएमसी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है। यानी असम और साथ ही वेस्ट बंगाल के दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो पूरे मुद्दे पर आपसी आरोप प्रत्यारोप में उलझ गए हैं। एक तरफ असम की हिमंता बिस्वा सरकार जो है वो बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठिए जो हैं उनको पहचान करके उनको वापस भेज रही है। पिछले काफी समय से
असम की सरकार जो है सख्त अभियान चलाते हुए अवैध बांग्लादेशियों की तलाश कर रही है। जो छिपे हुए हैं उनके खिलाफ इसी तरह से ऑपरेशन लगातार जारी है। 30,000 बांग्लादेशियों के अचानक गायब होने की खबर भी आ चुकी है। यानी कि असम की सरकार सख्त है, अवैध बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। दो तरह के अवैध अप्रवासी फिलहाल असम में हैं, जो हाल ही में भारत में घुसे हैं। एक तरफ लगातार पहचान की जा रही है, जिन्हें न्यायाधिकरण ने पहले ही विदेशी घोषित कर दिया। एक तरह के वो हैं, और दूसरे जिनकी तलाश जो है लगातार की जा रही है असम की पुलिस की तरफ से। यानी अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन जो है असम सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। काफी लंबे समय से ये एक्शन जारी है। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर एक और ग्राफिक्स आप देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से इनकी कोशिश जो है वो घुसपैठ की नाकाम की गई। खुद मुख्यमंत्री हेमंता हमलावर हैं। उस पूरे मुद्दे पर सियासी हमला हेमंता बिस्वा शर्मा ने टीएमसी पर बोला। कहा टीएमसी इनकी मदद कर रही है, घुसपैठियों को शह देती है, इस तरह का निशाना वो साध चुके हैं। कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश जो है वो टीएमसी कर रही है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा, और ममता बनर्जी की सरकार पर भी उन्होंने कई आरोप लगाए। एक बड़ा दावा जो है वो मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से किया गया कि टीएमसी मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। ये मुख्यमंत्री ने कहा कि बयान को बांग्ला विरोधी बताने की कोशिश जो है वो कर रही है टीएमसी। असम दशकों से घुसपैठ के खिलाफ लड़ रहा है, हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा, और टीएमसी पर आरोप लगाया कि मेरे बयान को जो है टीएमसी ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। टीएमसी ने पलटवार भी किया। हेमंता बिस्वा शर्मा पर जो आरोप थे उसका जिक्र किया गया टीएमसी की तरफ से। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा बहुत अग्रेसिवली इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हेमंता ने और क्या दावा किया ये भी समझते हैं। उन्होंने कहा कि असम सरकार की नीतियों का सभी समर्थन भी कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हर भारतीय नागरिक जो है वो असम सरकार की नीतियों का समर्थन कर रहा है। सब चाहते हैं कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और यही वजह है कि सख्त पॉलिसी जो है बनाई गई है उसका सपोर्ट किया जा रहा है। कहा सब समर्थकों में बांग्लादेशी के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ, उसमें बांग्ला भाषी भी हमारी नीति का समर्थन कर रहे हैं। कहा घुसपैठ के खिलाफ दशकों से असम जो है वो संघर्ष कर रहा है। लगातार एक्शन अब इनके खिलाफ लिया जाएगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया। बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर सड़क पर उतरी। उनके पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता इस दौरान उस मार्च में शामिल हुए जहां बंगाली अस्मिता का जिक्र उन्होंने किया है। গরিব লোকগুলো কাজ করার জন্য এখান থেকে যায়, তাদের অনেক কষ্ট করতে হয়। বাংলায় থাকলে তারা অনেক ভালো থাকতে পারে, তাদের দিয়ে কাজ করাবে। আর বাংলা ভাষায় কথা বললে তাকে জেলে নিয়ে চলে যাবে, ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যাবে, হোল্ডিং এরিয়ায় নিয়ে যাবে। কেন? तो कोई पहला मौका नहीं जब सियासत में बांग्लादेशियों के अवैध घुसपैठ का मुद्दा पॉलिटिक्स में आरोप प्रत्यारोप का इशू बना हो।